Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Welcome to the next big idea. An incredible journey of innovation, passion, and game-changing ideas. Let's see what this team brings to the table. मॉडर्न टाइम्स में क्या होता है कि जब भी किसी को सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने होते हैं तो वो सिंपली सोलर पैनल्स को क्या करता है, रूफ टॉप पे अपने इंस्टॉल कर देता है। लेकिन उसे नहीं पता होता है कि वो सोलर पैनल्स मैक्सिमम एनर्जी जनरेट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि रूफ टॉप पे वो कहाँ पे इंस्टॉल करे ताकि वो मैक्सिमम एनर्जी जनरेट करे। हम सिंपली क्या करते हैं, उसको एक जगह पे प्लेस कर देते हैं सिंपली। तो अब वो एनर्जी जनरेट कर रहा है वहाँ से मैक्सिमम या नहीं कर रहा है, ये नहीं पता होता है हमें सिंपली। तो क्या होता है, BIPV सोलर पैनल्स होते हैं जो बेसिकली क्या होते हैं, रूफ टॉप या वॉल्स पे माउंट हो जाते हैं। माउंट होने के बाद उनका क्या होता है, वो सेम रोल प्ले करते हैं, बस सोलर पैनल सिंपली रूफ पे होते हैं, ये वॉल्स पे भी माउंट हो जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सोलरिसिस एप्लीकेशन ला रहे हैं जो क्या कर रहा है, LOD1 डेटा मॉडल को यूज़ कर रहा है बेसिकली, जो कि कार्टोस 1 सैटेलाइट होती है, जिससे क्या होता है सिटी लेवल का डेटा हम लेते हैं और सिटी लेवल डेटा को क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं। लाइक कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे हम क्या करेंगे, उसका पोजीशन डिटेक्ट करेंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के थ्रू सिंपली, और उसके बाद उस पोजीशन पे जाके हम क्या करते हैं, उस पोजीशन पे लाइक उसके जो वॉल्स हैं और इवन रूफटॉप है उन पे हम क्या करते हैं, पोटेंशियल को पता करते हैं कि लाइक किस पोजीशन पर हम सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करें ताकि वो मैक्सिमम एनर्जी को जनरेट कर पाए। इवन रूफटॉप पे नहीं, हम वॉल्स पे भी जनरेट करवाते हैं। वॉल्स पे भी हम किस जगह पे इवन जनरेट करवाएं उसको, ताकि उसका आउटपुट मैक्सिमम हो। Okay, so this is the LOD1 city model of Ahmedabad. This data is actually provided to us by the ISRO for like this is fine tuned with deep learning models. So this is actually simulating shadows for city models, and after that this is the for each walls. जब हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को जनरेट करवाते हैं तो जो पोटेंशियल हर वॉल का होता है, अब हमें नहीं पता किस वॉल पर मैक्सिमम पोटेंशियल जनरेट होगा, तो हम क्या करते हैं, हर वॉल का पोटेंशियल जनरेट करवाते हैं। लाइक जब से सूरज का 12 आवर का टाइम लैप्स है, जब से उसने स्टार्ट किया, ये ग्राफ्स में दिख रहा होगा, इसने पोटेंशियल किस हर एक वॉल का, लाइक फेज 2 लिखा हुआ है, तो ये किसी बिल्डिंग का फेज 2 का पोटेंशियल हो गया, फेज 1 का पोटेंशियल, लाइक डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल्स होता है जिसको हम एनालाइज करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम पता करते हैं कि किस फेज पे हमें कन्वीनियंट रहेगा और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम सोलर पोटेंशियल का कर पाएंगे। सिंपली एक यूसेज हो गया। इसके अलावा हो गया रूफटॉप। तो हम क्या कर रहे हैं, रूफटॉप और VI जो बिल्डिंग्स के फेसेस हैं उनको भी इवन कंपेयर कर रहे हैं कि लोगों का ऐसा मानना होता है कि हम रूफटॉप पे ही लगा दें तो सोलर पैनल्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है, लेकिन जब हम डेंस सिटीज़ में जाते हैं, जब एक बिल्डिंग की हाइट बहुत ज़्यादा होती है तो वो शैडो से फकार्ड एरिया उसका सिंपली कवर अप हो जाता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिंपल हम रूफ्स पे लगा दें। तो एक जो मॉडर्न टाइम्स में जो सिटी प्लानिंग होती है उसमें एक बहुत एफिशिएंट वे होता है कि सोलर पैनल्स को सिर्फ रूफटॉप तक ही सीमित ना किया जाए, BIPV के थ्रू इवन बिल्डिंग्स में भी इंटीग्रेट कर दिया जाए। उनकी वॉल्स होती हैं, विंडोज़ होती हैं, जो भी इवन वो भी ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि उनके वजह से कुछ भी इंस्ट्रक्ट होगा या हिंड्रेंस होगा। तो उसके वजह से सोलर पैनल्स को हम इंस्टॉल करते हैं। और इसके अलावा दीज आर सम कंपेरिजन ग्राफ्स फॉर दैट, लाइक रूफटॉप पोटेंशियल एंड BIPV पोटेंशियल में जो भी कंपेरिजन होगा उसका हम मंथली बेसिस पे, इवन ईयरली बेसिस पे उसको कंपेयर कर रहे हैं। और इसके लिए हमें इसरो ने लाइक डेटा दिया हुआ था जो कि फाइन ट्यून्ड था, तो वो बहुत बेटर अप्रोच होता है। तो हम सिटी बेसिस पे कंपेयर करने के बाद ये कर रहे हैं। देन उसके बाद हम आते हैं कस्टमर सेगमेंट पे, लाइक हम किस किस कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं। तो जो मेजरली अभी तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि पब्लिक डोमेन में कोई भी ऐसा एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है जो कि ये कर रहा हो। जैसे ESRI सिटी इंजन का नाम सुना होगा, उसका सिंपली काम होता है कि वो सिंपल एक बिल्डिंग को एनालाइज कर सकता है। लेकिन जब हम सिटी लेवल पे बात करते हैं, सिटी प्लानिंग पे, तो कोई भी एप्लीकेशन अभी तक पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। इवन एक और एप्लीकेशन है, इवन मैं वर्ल्ड वाइड डोमेन पे बात कर रहा हूँ, नॉट एट नेशनल लेवल, ऑटोडेस्क एप्लीकेशन है जो कि विजुअलाइजेशन कैपेबिलिटीज देता है। लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कैपेबिलिटीज दे रहे हैं प्लस पोटेंशियल जनरेशन एंड कैलकुलेशन कैपेबिलिटीज दे रहे हैं, जो कि इसको एक ऐसा एप्लीकेशन बनाता है जो कि 1-to-1 एप्लीकेशन है। लाइक हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है किसी भी सिंपल चीज के लिए। तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम अपने कस्टमर सेगमेंट पे आते हैं। कस्टमर सेगमेंट में जो होगा पॉलिसी मेकर्स, लाइक कोई भी सिटी को जब हम जनरेट बनाते हैं, सिटी प्लानिंग करते हैं, जैसे कि एक PM कुसुम योजना है। PM कुसुम योजना क्या करती है कि अगर आप सोलर पैनल्स इंस्टॉल करते हैं तो वो 30% आपको इंसेंटिव देता है। तो इसके लिए क्या होता है, जब भी गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाती है तो उन्हें सिटी का पूरा एनालाइज करना होता है, लाइक किस एरिया में कहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा जनरेट हो रहा है। तो सिटी प्लानिंग के लिए हमारा जो टारगेट ऑडियंस होता है वो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, इवन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के। देन उसके बाद आते हैं जो सोलर चार्जेस, लाइक जो सोलर को पैनल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, सोलर
पैनल प्रोवाइडर्स एंड देन आर्किटेक्ट्स। आर्किटेक्ट्स का सिंपली काम होता है कि जब वो सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करेंगे तो आर्किटेक्ट्स का काम होता है। देन आफ्टर दैट द सिटीजन्स दैट इज लिविंग इन दैट, दीज आर द लाइक टारगेट ऑडियंस इम्पैक्ट, पॉलिसी मेकर्स हो गए, सोलर एनर्जी प्रोवाइडर्स, आर्किटेक्ट्स एंड आफ्टर दैट द सिटीजन मेकर्स। ओके, सो आफ्टर दैट वी come to the revenue model. So like how we actually generating our revenue model. So for the citizens, like citizens, we are actually implementing the pay as you go model, like the number of days they are using, so actually they can pay that. And for the policy makers, architects and the solar energy providers, like they have to continuously use the applications in order to generate the audience, or like in order to pay the detailed information for the audience. So we are implementing the subscription model for these three types of audience. And for citizens, like citizens generally want for like some to 10 days to 15 days, so we are working for that pay as you go model, like that will be very convenient for them, like it will not like very costly for them, so we are implementing that. और currently like इंडिया में ऐसा है कि अभी तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनने ऐसा बोला है कि हम 2070 तक पूरा रिन्यूएबल एनर्जी पे रिसोर्सेस हो जाएंगे, लाइक कोई भी ऐसा हम जैसे कि कोल्स वगैरह हो गया इन पे हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, और 2030 तक ऐसा बोला जा रहा है कि 50% हम इसको यूटिलाइज भी कर लेंगे। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी लाइक इफेक्टिव वे है BIPV, इवन हमारा जो एप्लीकेशन है सोलरिसिस को यूज़ करना, जिसके अकॉर्डिंग हम सिटी प्लानिंग में बहुत एफिशिएंट वे से इसको यूज कर सकें। और इवन रूफटॉप के लिए भी गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, जैसे कि PM कुसुम योजना हो गया जो कि 30% दे रही है। इवन अगर हम एक्सेस में सोलर पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए भी कार्बन क्रेडिट्स होता है, जो कि मतलब स्टॉक मार्केट में भी बहुत चलता है, जिसको हम एक फेयर प्राइस में बेच सकते हैं। आपने अपना सोलर एनर्जी जनरेट किया, उसको आपने बेचा, उससे आपको कार्बन क्रेडिट्स भी मिले और उसको बेचने पे भी पैसा मिला, तो एक मतलब डबल रेवेन्यू हो जाता है। और कोई भी लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती है, उसका ऐसा डेटा के अकॉर्डिंग होता है कि अगर हम सिटी का रूफ टॉप और BIPV लाइक जो उसके फेसेस होते हैं, अगर हम उनको ऑप्टिमाइज्ड वे में यूज करें तो जो 40% किसी सिटी की नीड होती है उसको हम इसी से लाइक BIPV से विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी हम इसको सफिशिएंट कर सकते हैं। और अगर इसको 10% भी हम हाइक कर देते हैं तो इससे 50 मिलियन टन्स ऑफ CO2 होता है जो कि सेव होगा। तो एक बहुत बड़ा लाइक अमाउंट होगा जिसको हम रिन्यूएबल वे में आगे हम इसको बढ़ना चाहेंगे। और कॉस्ट सेविंग भी हो रही है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बहुत हाई अमाउंट में आते हैं। ये सब पता है। Okay, अब वन लाइन में बताओ आप करना क्या चाह रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो? हमें सोलर का सब कुछ पता, आप क्या करना चाह रहे सर, हो? हम सोलरिसिस एक प्लेटफॉर्म है जो कि हम क्या करते हैं, पोटेंशियल जो भी एक किसी पोजीशन पर जो जनरेशन होता है मैक्सिमम पोटेंशियल का, हम वो हाँ, तो अपने उस पे मॉडल्स के फोकस थ्रू करो, समझ आ कैलकुलेट गया करके कि आप बताते हैं। सोलर पैनल्स यू विल इंस्टॉल इन सच अ वे दैट यू गेट द मैक्सिमम आउटपुट ऑफ इट, Yes. आपकी राइट? वन टाइम इन्वॉल्वमेंट है सिर्फ, क्या सर? आपकी एक टाइम इन्वॉल्वमेंट है, जब इंस्टॉल होना है तभी इन्वॉल्वमेंट है, उसके बाद यू आर नॉट नीडेड। नहीं सर, जो कस्टमर्स होते हैं लाइक उन्हें देखना होता है कि वो उनका जनरेशन हो रहा है मैक्सिमम जो वो पोटेंशियल ऐप वो तो हो गया ना एक सोलर वाला बारी। भी दे देता है ना, क्या जो सर? जो कंपनी सोलर लगा रही है वो दे मंथली देती है। ऐसा नहीं होता कि मतलब एक टाइम हो रहा है, लाइक इसका जो सन का पोजीशन 12 आवर का टाइम से लाइक सीजनल बेसिस पे वो तो जो पैनल मैन्युफैक्चरर है वो स्टडी वो कर तो चुका है। जो पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं वो ऐप दे ही रहे हैं नहीं ना। नहीं सर, एक क्वेरी यहाँ पे एक और है। अब जैसे सीजन के हिसाब से शैडो चेंज होता है, हाँ। तो वो क्या फिर पैनल खोल के दोबारा चेंज करके लगाओगे? पैनल नहीं लगाते हैं हम, ऐसा करते हैं ईयरली बेसिस पे ही उसको कैलकुलेट करके, लाइक इससे अपने एप्लीकेशन से जो ईयरली बेसिस पे जिस पोजीशन पे सुटेबल बैठ रहा है हम उसी पे करते तो हैं। वो अगर विंटर का जो शेडो है वो समर के शेडो से डिफरेंट है, फॉल का जो शेडो है स्प्रिंग के शेडो से डिफरेंट है। आपने आज अगर विंटर का रिसर्च कर लिया, उसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमल यूजेस यहाँ निकल रहा है, समर का यहाँ निकल रहा है, तो कहाँ लगवाओगे वो? सर हम ऐसा करते हैं ईयरली बेसिस पे जिस जगह पे लाइक टोटल जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम बैठ रहा होता है, लाइक आपने वो विंटर का बोला वहाँ पे बैठ रहा है, समर का वहाँ पे बैठ रहा है, तो हम क्या करते हैं एक ऑप्टिमल पोजीशन चुनते हैं जिस पे मैक्सिमम ठीक है, जनरेशन वो 365 डेज में से मैंने ऐसे लगा लिया कि भाई मेरे पास ये एक दिन है और ये एक स्लॉट है जहाँ सबसे ज्यादा, तो मैं यहाँ पे लगवा देता हूँ। एक दिन के लिए नहीं, वो पूरा ईयरली बेसिस आप पे। मैं इसको ना- ऑप्टिमल यूजेस, लेकिन उसके बाद आपका रोल खत्म हो गया ना वो बता के, यही है ना रोल अब आपका, आपने वो बता दिया हाँ लगाओ, देन यू आर डन विद इट ना। ठीक। There is a suggestion, आप इसको robotics और AX अटैच करो where the panels can move as per the position of the sun. सर एक्चुअली दे आर BIPV पोटेंशियल्स, लाइक दे माउंट ऑन द बिल्डिंग्स, मतलब हमें इसीलिए वो सिंपल एक बार जब बिल्डिंग्स Mount BIPV होके तो कर सकते हैं ना लेकिन वो डिग्री से चेंज कर सकते हैं। ये तो हिल सकता है, ये माउंट हो गया इसके ऊपर, ये हिलता है। परफॉर्म एक बार क्या है वो बिल्डिंग इंटीग्रेटेड पोटेंशियल पोटेंशियल वोल्टेज, ठीक है। तो वो आपने बेसिकली बिल्डिंग्स में आइडेंटिफाई कर दिया कि मैक्सिमम पोटेंशियल इज अवेलेबल ऑन दिस फेस ऑफ द बिल्डिंग। नाउ लेट अस कम टू अनदर डीप पॉइंट। व्हेन आई माउंटेड ऑन द रूफ एंड व्हेन आई माउंटेड ऑन द वॉल, what is the comparison in the efficiency ratio, that is the ROI in roof is to wall ratio? अगर मैं रूफ पे एक पैनल लगाऊंगा, लेट सपोज वो मुझे x यूनिट्स देता है, अगर मैं वॉल पे लगाऊंगा एज पर द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑन एन एवरेज व्हिच यू हैव मेड इन द ईयर, व्हाट इज द number of units it is going to give vis-a-vis x as a comparison? यस सर। And wall is one sided.
द सन इज गोना मिस इट फॉर 7-8 मंथ्स. मिस करेगा. बॉल तो एक साइड पे होती है ना, कैसे कर लोगे बॉल के ऊपर? पूरे साल तो आएगी नहीं साल ईस्ट टू वेस्ट रहता है ना, तो जनरली साउथ वॉल पे ही आता है सबसे ज्यादा. हम ईच वॉल के लिए ये लाइक कैलकुलेट कर रहे हैं, जो उसमें 4 लाइक ये देखिए मेरे को ईच वॉल नहीं, हाँ सिंपल फंडा, सिंपल क्वेश्चन एक लाइन में पूछ रहा हूँ. हाँ अगर रूफ पे x यूनिट दे रहा है हाँ. तो वॉल पे कितने यूनिट्स देगा इन कंपैरिजन? सर इसके लिए भी हमने कंपैरिजन किया हुआ है. यार एक फिगर बोल दो ना भाई. वो आपने बताओ. कंपैरिजन किया, आई एम गिविंग यू अ फिगर, वी टॉकिंग इंजीनियरिंग. ओके. सो सर ये मतलब जो रूफटॉप का पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा I कैलकुलेट. am not saying potential. I am saying the units that it will generate. I am very specific in my word. Please mark the words, underline, listen properly. ये चीज बहुत ज्यादा डिपेंड करती है उस पोजीशन के GHI वैल्यू पे. Brother, I am saying, do you have a figure? Yes or no? Yes. Don't give me that depend किस पे करती किस पे नहीं करती. That is not my part of the job. Okay, so You like you are supposed to do that R&D and come back to for us. the rooftop, like it will be the 50 kilowatt, or like it somehow lies in the walls like 450, like it will some minimal way, like it will differ from a minimal I think way. you're not able to understand the question. तो आपको समझ आया डॉक्टर साहब? आप ट्रांसलेट कर नहीं, रहे इनको इनको खुद को क्लैरिटी नहीं है, तो चलो, थैंक थैंक यू यू सो थैंक यू मच. सो मच. चलो, ऑल द बेस्ट. And now it's time for judges' opinion about the pitch. So, it was a good one.